हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूरिन कंप्लीट टेस्ट का पूरा प्रोसीजर जानेंगे कि यूरिन कंप्लीट टेस्ट कैसे किया जाता है। यूरिन कंप्लीट टेस्ट को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या यूरिन रूटीन टेस्ट, या इसे हम शॉर्ट में यूरिन RE या यूरिन RM लिखते हैं। तो यूरिन टेस्ट को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन और यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इस प्रकार का जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था और इन सब के जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह टेस्ट आखिर कैसे किया जाता है। तो जैसे ही कोई यूरिन सैंपल लैब में टेस्ट के लिए आता है तो सबसे पहले उसको एक ट्यूब में भरा जाता है और उस ट्यूब में भरे यूरिन के वॉल्यूम को नोट किया जाता है। उसके बाद यूरिन का दूसरा पैरामीटर है यूरिन का कलर। तो आप देख रहे हैं इस सैंपल में यूरिन का जो कलर है वो हल्के पीले रंग का है, जिसे पेल येलो लिखा जाता है। उसके बाद इसकी अपीयरेंस देखना होता है कि यूरिन आपका जो दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इन 3 पैरामीटर को हम यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन में काउंट करते हैं। उसके बाद हम 4 पैरामीटर देखेंगे। यूरिन का एल्बुमिन, जिसे यूरिन प्रोटीन भी कहते हैं, और दूसरा है यूरिन शुगर या यूरिन ग्लूकोज। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी और अंत में है यूरिन का पीएच। इन सबको टेस्ट करने के लिए बाजार में एक रेडीमेड स्ट्रिप आती है जिसके माध्यम से आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो यह मल्टी स्ट्रिप भी आती है जिसमें कई सारे पैरामीटर होते हैं, उससे कर सकते हैं, या केवल 4 पैरामीटर वाली स्ट्रिप आती है जिसका अभी हमने जिक्र किया था। उसके अलावा 2 पैरामीटर वाली भी स्ट्रिप आती है जिसमें केवल यूरिन एल्बुमिन और यूरिन शुगर होती है। इस स्ट्रिप को उपयोग में लेने के लिए यूरिन जो हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है उसमें केवल एक डिप करना है और उसके बाद स्ट्रिप पे जो एक्स्ट्रा यूरिन लगा हुआ है उसको हम एक फिल्टर पेपर की सहायता से पोंछ लेंगे। अब हमें कुछ देर वेट करना है, 30 सेकंड से 60 सेकंड का वेट करना है। और उसके बाद जो यूरिन स्ट्रिप है उसमें जो कलर चेंजेस हुआ है वो यूरिन बॉक्स पे एक कलर चार्ट दिया गया है, उससे मैच करवाना है। तो इसके लिए जो हमारा पहला पैरामीटर है वो है ग्लूकोज का। यह हमारे जो फर्स्ट कलर इंडेक्स है उससे मैच हो रहा है, जो कि नेगेटिव को बताता है, अर्थात यूरिन में ग्लूकोज एब्सेंट है। उसी प्रकार से दूसरा पैरामीटर आप देख रहे हैं यूरिन प्रोटीन का है, तो इसमें भी कोई भी कलर चेंजेस नहीं हुआ है, जो फर्स्ट कलर इंडेक्स है उससे मैच हो रहा है। तो इसमें भी यूरिन एल्बुमिन है वो नील या नेगेटिव में दर्शा रहा है। उसके बाद तीसरा पैरामीटर है यूरिन पीएच का। आप देख रहे हैं इसका जो कलर मैच हो रहा है वो 6 से 6.5 के बीच हो रहा है। तो मैक्सिमम अगर हम यूरिन पीएच की बात करें तो ये 6.5 पर मैच हो रहा है। और जो अंतिम पैरामीटर है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर आप कलर इंडेक्स से मैच कराएं तो सबसे अंतिम पैरामीटर आप देख रहे हैं उससे मैच हो रहा है। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1.030 से मैच हो रहा है। यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। तो इसके लिए यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए 2500 RPM पे। उसके बाद हमें 2 पार्ट दिखाई देंगे यूरिन के। इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे और जो सेडिमेंट पार्ट है वो एक क्लम्प के रूप में हमें दिखाई देगा। तो उसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और एक यूनिफॉर्म ड्रॉप बना लेना है। उस ड्रॉप को एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड पे ले लेना है और उस स्लाइड पे लेने के बाद उस ड्रॉप पे हम एक ग्लास की कवर स्लिप लगाएंगे। उसके बाद हमें माइक्रोस्कोप में देखना है। तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए आपको हाई पावर लेंस का उपयोग लेना है। हाई पावर में आपको यूरिन के कई सारे जो पार्ट होते हैं वो देखने होते हैं। यूरिन में पस सेल्स कितनी है, RBC कितनी है, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, ये सारे आपको देखने होते हैं। तो पूरी स्लाइड में आपको 20 से 25 फील्ड देखनी है और एवरेज आपको कितनी पस सेल्स दिखाई दे रही है, कितनी RBC दिखाई दे रही है, कितनी एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रही है, वो सब आपको काउंट करना है और फिर आपको रिपोर्टिंग करना है। तो यह सारा टेस्ट आपने लाइव देखा है, तो हम इसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार से होती है वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारी एक इस सैंपल की रिपोर्टिंग है, तो इसको आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। थैंक यू।